सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी सी बात है आज के इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर जो हम डिस्कस करेंगे वो सानिया मोटरवे करेंगे और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा की क्या एक्टिविटीज़ रही हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी बिलाशुबा यही स्टोरीज़ हैं, लेकिन एक और बड़ी कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो जो बेंच जिसने अनवर मजीद को ज़मानत दी थी, उन्होंने उसका तफसीली फ़ैसला लिखा और जस्टिस काजी अमीन साहब ने ये फ़ैसला लिखा है और ये कमाल का एक फ़ैसला है। इसमें बहुत सारे सवालात का उन्होंने जवाब दिया है और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जिसमें गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान, और जो अमीर आदमी है, जो साहिब हैसियत है जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब, वो भले उन्हें सज़ा भी हुई हो तो भी वो जेलों का दरवाज़ा खुलवा कर जहाज़ में बैठकर बड़े आराम से शुगर के बावजूद अंगूर खाते हुए वो पहुंच जाते हैं लंदन, और वहाँ पर अब 9 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया वो वहीं पर हैं। और जो जेलें हैं पाकिस्तान की वो भरी हुई हैं बीमार लोगों से, जिनके ट्रायल नहीं हो रहा है लेकिन उनको किसी तरह का भी इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर नहीं। तो मैं ये जो जस्टिस काजी अमीन साहब की जजमेंट है, ये एक बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है। इसके कुछ हिस्से हैं, उस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर हम बात करेंगे, क्योंकि इसने जो नवाज़ शरीफ साहब ने इस वक्त वो जो लंदन में इलाज करवा रहे हैं उसके हवाले से, यानी जो इन्होंने जो फ़ैसला किया है अनवर मजीद की बीमारी के हवाले से, उनकी ज़मानत के हवाले से, अगर हम उसको अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करने की कोशिश करें तो फिर एक बड़ा सवाल है कि ये नवाज शरीफ साहब कैसे चले गए बाहर और किसने इनको जाने दिया और क्यों ये चले गए बाहर, जबकि पाकिस्तान का कानून तो इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं देता। और वो ये कानून तो ये कहता है कि आप इस चीज़ से हट के कौन क्या है, जो उसका लॉजिकल कंक्लूजन है, जो एविडेंस इकट्ठा हुआ, जिसकी बुनियाद पर सज़ा हुई, अगर वो सज़ा नहीं दी जाती तो ये तो एक मजाक है, ये तो एक मज़ाहिया खेल की तरह है सारा ये सिलसिला, जिसमें आप बंदे को पकड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़ एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उसको सज़ा सुनाते हैं, लेकिन जब सज़ा सुनाने की बात है तो आप उसको मुल्क से बाहर भेज देते हैं। और उन्होंने अपने जजमेंट में ये वर्ड यूज़ किया है ट्रैवेसिटी, यानी एक मज़ाहिया खेल है, यानी एक अजीब। राना साहब ये इसका पूरा हम पढ़ते हैं जाके, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त फैसला, बड़ा ज़बरदस्त ये फ़ैसला है। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले जो केस हुआ जिसमें ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई, उसका एक पहलू जो है वो तो ये है कि वो मुल्ज़म शफ़क़त भी गिरफ़्तार हो गया और उसने भी दिया, उसका DNA भी मैच कर गया। दूसरा जो है मुल्ज़म आबद उसके नज़दीक पहुँच रहे हैं, तो ये तो चले एक लगता है कि लॉजिकल एंड की जानिब हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इस सारे साने की वजह से सियासत जो हुई है इस पर, उसने बड़े अजीब व गरीब चीज़ें ज़ाहिर की हैं। मसलन मैं देख रहा था नून लीग वाले, शुक्रिया नवाज़ शरीफ, आपने वो फोरेंसिक लैब्स बनवाई, और शुक्रिया शहबाज शरीफ। और आज शहबाज शरीफ साहब भी इतराने से बाज क्या वो बड़क के बोल रहे थे कि जनाब ये हैं वो रिफॉर्म्स और जनाब ये है वो सब सिलसिला कि जिसकी वजह से ये मुल्ज़मान पकड़े गए और ये हमने ये वो जो एक लैब ऐसी बनाई है। फैक्ट्स ये हैं राना साहब, 2013 में इस शख्स मुल्ज़म आबिद ने अपने 6-7 साथियों के साथ मिलकर बहावल नगर में एक मेहनतकश मज़दूर आदमी के घर घुस के रात को दरवाजे तोड़ के उसकी बीवी और उसकी बच्ची को रेप किया और घंटों तक वो रेप करते रहे। और फिर उसके बाद ये इनके ख़िलाफ़ को पर्चा वर्चा भी नहीं दर्ज हो रहा था और मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। तो फिर उसके बाद FIR दर्ज हुई, लेकिन वो मुल्ज़मान जो थे इतने बाअसर थे, सिस्टम ने वो शहबाज शरीफ साहब
अपनी हुकूमत को जो बयान करते हैं कि मैंने पता नहीं क्या मैंने हुकूमत कायम की थी, ये मैं उन्हीं के दौरे हुकूमत की ये बात बता रहा हूँ जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इस आबिद ने प्रेशर डलवा के, डरा धमका के उस गरीब मज़दूर से ज़बरदस्ती राज़ीनामा साइन करवा लिया, सज़ा नहीं होने दी गई इन्हें। और ये अभी आके बता रहे हैं कि शुक्रिया शहबाज शरीफ। ये शुक्रिया की बात नहीं है राना साहब, ये लानत की बात है, लानत की। अगर उस वक्त ये आबिद पकड़ा जाता, उस वक्त इसको सज़ा मिलती तो आज ये जेल में होता। ये उस लड़की का रेप ना कर सकता, आज इस बेटी के साथ, आज इस बेटी या इस माँ के साथ ये ना होता। और वो इनको शर्म ही नहीं आती, इनको कोई हया ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? शुक्रिया शहबाज शरीफ, शुक्रिया कि आबिद को छुटवा दिया गया था। समी साहब, ये जो लैब बनी थी ये इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री के पैसे से बनाई थी? आप मुझे बताएं किस डटाई से? अगर किसी के दौर में एक बंदे की हुकूमत है, भाई तुम 10 साल वहाँ के वज़ीर आला रहे हो मुसलसल, उसके अलावा उससे पहले भी वज़ीर आला रहे हैं, जब मरहूम वाइन साहब वज़ीर आला थे उस वक्त भी उनको डमी वज़ीर आला बनाकर सारे फैसले ये शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। तो ये कौम का पैसा कौम के लिए अगर खर्च किया गया है तो इसमें आप उसको इस तरीके से बयान कर रहे हैं जैसे आपने अपनी ज़ाती, आपने तो लूटा कौम का पैसा, जिसके लिए आप आज नैब को फेस कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जी हमने इस तरह फिर कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहीद ज़ियाउल हक़ के दौर में वज़ीर आला बने थे, ठीक है, तो वो शहीद ज़ियाउल हक़ की पैदावार है। फिर इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई एक बंदा एक दौर में, अगर एक अदारा एक दौर में बनता है जी, वो उन्होंने बनाया, फिर ये वज़ीर आला भी उसी दौर में बने थे। मैं राना साहब इससे हट के बात कर रहा हूँ, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मुल्ज़म है, उसने 2013 में, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, खादमे आला, और वहाँ पर उसने रेप किया और फिर अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, अपनी बदमाशी की वजह से उस वक्त जो निज़ाम था उस निज़ाम के अंदर उसने अपने आप को बचाया। उसकी ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ कबूल करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी नवाज शरीफ कबूल करता है, उसकी ज़िम्मेदारी मरियम औरंगज़ेब कबूल करती है, उसकी ज़िम्मेदारी शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें गालियाँ दो, हम अपने मुंह को, हम पे लानत भेजो इसलिए कि हमने उस वक्त ये इस रेपिस्ट को हमने छोड़ा और उस सिस्टम ने छोड़ा जिस पर हम गवर्न कर रहे थे। ये आके कह रहे हैं शुक्रिया नवाज शरीफ। मैं कह रहा हूँ कि लोग ये सवाल कर रहे हैं, मैं ये सवाल कर रहा हूँ बीगे पाकिस्तानी, कि 2013 में अगर ये मुल्ज़म आबिद जो है, अगर इसको वो सज़ा मिलती जो ये अब नून लीग की डिमांड कर रहे हैं, अगर ये सज़ा उस वक्त खुद दे देते तो क्या आज वो ये जुर्म करने के लिए बाहर होता? तो इस पर पॉलिटिक्स ना करें, खुदा के लिए ये पॉलिटिक्स नहीं करने की ज़रूरत। आप इसको छोड़ें। ये सिस्टम अगर ख़राब है तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट रही, नून लीग की भी गवर्नमेंट रही, और तहरीक इंसाफ को भी अब 2 साल हो गए हैं पंजाब में। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबका फेलियर है। लेकिन ये कहना, हर चीज़ पे पॉलिटिक्स करना, मैयत पड़ी है, शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया शहबाज शरीफ, किस बात का शुक्रिया? छोड़ दिया आपने इन रेपिस्ट को और आज वो रेप करते हुए नजर आ रहे हैं। 14-14, 15-15 मुकदमे हैं उन पर, और वो इधर आके छांगा मांगा में। आपका क्या ख्याल है, वो उन खोखरों की मदद के बगैर, सरपरस्ती के बगैर यहाँ पे रह सकते हैं? समी साहब, होना तो ये चाहिए था, अगर शहबाज शरीफ साहब में ज़रा बराबर भी इखलाकी जुर्रत होती तो आज जब वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे सबसे तो पहले माफ़ी मांगते कि मेरे दौर में ये मुजरम ने कैफरे किरदार को नहीं पहुंच सका, इस वजह से ये मैं माफ़ी मांगता हूं। और अब मैं आपसे कहता हूं कि जो गलती मुझसे हुई आप ये गलती मत कीजिएगा। तो एक बात बनती, अजीबो गरीब मंतक के जी ये जो है ना, देखें वो लैब बना दी, फला कर दिया। समी साहब, इन्हीं दिनों में देखें एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ। कराची में एक नन्ही परी जो है उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की ज़ुबानें गुंग हैं। वो कौम की बच्ची नहीं थी, ये सियासत कर रहे हैं। अगर इनको बच्चियों से हमदर्दी हो, समी साहब, उस मासूम कली को, 6 साल की बच्ची को उसके साथ रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया। उसके मुल्ज़मों को कैफरे किरदार, वो जब असम्बली में हज़रत साहब खिताब कर रहे थे तो पीछे से किसी ने आवाज़ उठाई तो कहने लगे हाँ उसका भी होना चाहिए। आधा घंटा सिर्फ इसी बात पे बोलने के बाद तो ये लोग, इस कहानी इसमें क्या थी, ये जो सारी तकरीर थी ये CCPO लाहौर उमर शेख के ख़िलाफ़ थी। CCPO ने ये कहा कि मैं सारे फाड़ लवांगा। तुसी थोड़े अरसे के बाद कहोगे, आप ये कहेंगे जर्नलिस्टों से, उन्होंने कहा
कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। ये नून लीग जो तिलमिला रहे हैं, ये जो बिलबिला रहे हैं, ये जो चीखें निकल रही हैं, ये इसलिए चीखें निकल रही हैं कि वो कब्ज़ा ग्रुप जो था उन्होंने उस SHO को हथकड़ी लगा दी, जिसको IG शुएब दस्तगीर साहब उस वक्त के ये कह रहे थे कि इसको छोड़ दें, बस मैंने इसको मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये क्रिमिनल्स का ये उसकी उस SHO की जो नून लीग के MPs और MNAs आप सब जानते हैं राना साहब, उनके साथ ताल्लुक़ था और उन्हीं के मर्ज़ी के मुताबिक काम करता था और कब्ज़ा ग्रुप था, और उसी ने वो जो बाहर से आया हुआ बंदा था वो उनको कत्ल करवाया वहाँ पे। तो वो कब्ज़ा ग्रुप जो था, जब वो सारे का सारा वो उनको उनके मफादात को जब ये पहुँचने लगा नुकसान, तो वो सारे आ गए। और अब नून लीग क्या कहती है को जनाब ये तो इसलिए कि ये तो हमारी पार्टी को तोड़ेगा, हमारे बंदों को भाई आपके बंदों को इसलिए पकड़ेगा कि एक आपने वहाँ पर एक गुंडागर्दी कायम की हुई है, एक माफिया बनाया हुआ है। आप छांगा मांगा के जंगलात, अब ये देखें ये कहाँ से आया है, बहावल नगर से, और वारदातें कहाँ पे कर रहा है, छांगा मांगा में। राना साहब आप मुझे बताएं, छांगा मांगा और उसका जो सारा मुहल्ला इलाका है, वो जो ख़ास मखसूस बिरादरी के MNAs हैं लाहौर के, मुझे बताएं उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ पे परिंदा भी पर मार सकता है? ये सारे के सारे उन्हीं के गैंग्स हैं, ये सब वो बदमाशी और गुंडागर्दी करते हैं, कब्ज़ा ग्रुप है। जस्टिस साकिब निसार साहब ने तोड़ा था उनको, उस कब्ज़ा ग्रुप को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन पुलिस अफसरों को कैसे वहाँ से निकाला राना साहब मुझे बताएं, किस तरह से लाहौर बदर किया गया उन पुलिस अफसरान को, और जुल्फ़िकार हमीद जैसे बंदे को ला के उन्होंने वहाँ पे CCPO बनाया या नहीं बनाया, मुझे बताएं। हमीद साहब ये उन्हें सूट करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब को। आप मुझे ये बताएं हमीद साहब, इन्होंने जिस किस्म का पुलिस कल्चर परवान चढ़ाया अपने दौर में, ये उनको इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी, अभी वो आज उनको ज़रा बराबर ख्याल नहीं आ रहा था कि वो अपने कारनामों पर नज़र दौड़ाते शहबाज शरीफ साहब कि जी मेरिट पर, ये फवाद हसन फवाद को मेरिट पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया हुआ था, चीमा को मेरिट पर लगाया हुआ था। यानी कोई इनको खुदा का खौफ नहीं कि इन्होंने इस कौम के साथ किया क्या और किस कदर। समी साहब, क्या उस हामला औरत जो थी, क्या शहबाज शरीफ साहब उस बच्ची के घर गए कभी कि वहाँ उसके सर पर दस्ते शफकत रखते कि तुम्हारी वालदा के साथ जुल्म हुआ है, दिन दहाड़े उसको शहीद किया गया हामला औरत को, और ये उसके बावजूद डटाई से कहता है कि जी मेरे दौर में आपके दौर में 14 लोगों को दिन दहाड़े पुलिस ने शहीद कर दिया, और आप पर जरा बराबर नदामत नहीं। आपने कहा था कि अगर कमीशन की रिपोर्ट में उंगली उठाई गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो सारी नजफी कमीशन रिपोर्ट इनके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ इधर उधर भागते फिर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि राना सराउल्लाह ने ये कहा कि हम तो जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस जज के खिलाफ जिसने ये काम किया। तो ये तो उसको डराने धमकाने की बात, कितना अलमनाक सानिया है। मैं तमाम जिम्मेदारान से ये सवाल करता हूँ कि साने मॉडल टाउन के शोहदा का खून उनका पीछा करता रहेगा। उन शोहदा के वर्सा को इंसाफ चाहिए। कब ये रियासत साने मॉडल टाउन के, इमरान खान साहब आपने भी वादा किया था कि साने मॉडल टाउन के शोहदा के वर्सा को इंसाफ दिया जाएगा। आज उनकी रूहें भी आपको कह रही होंगी कि इमरान खान साहब आपने वादा किया था यहाँ खड़े होकर डी चौक में कि मैं साने मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाऊंगा। कहाँ है साने मॉडल टाउन के शोहदा के कातिल? 2 साल से ज़ायद हो गया आपकी हुकूमत को आए हुए। क्यों पंजाब हुकूमत पैरवी नहीं कर रही उन मुकदमात की? क्या अमर माने है समी साहब? वो कोई छोटा साने था, इंसानियत को हिला कर रख दिया था उस साने ने। इसको तो छोड़े, मुझे आप ये बात बताएं राना साहब, हम ये कहते हैं कि जनाब वो उधर कोयटा में उसने जो अचकज़ई ने, मजीद अचकज़ई ने जो पुलिस वाले को दिन दहाड़े कुचल दिया और उसको बरी कर दिया। मुझे ये बताएं, ये जो साहिवाल में दिन दहाड़े बच्चे मारे, इनका क्या किया? इन्होंने पैसों से ख़रीदने की कोशिश की। आप करोड़ रुपए का 50 लाख रुपए का चेक दे के आप उनका मुंह बंद कराने की बात करते हैं। गलत है ये, किसी निज़ाम हुकूमत में भी ये होगा, ये गलत है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए। मज़लूम को इसको, ये जो इस तरह के वाक़यात हैं उन पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मकसद, अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, इन सियासतदानों को अल्लाह होश के ये नाखुन लें, खुदा ताला इनको होश दे, अक्ल दे। आप मत करें ये सब, पॉलिटिक्स ना करें, लोगों की इज़्ज़तों पर, लोगों की ज़िंदगियों पर, मज़लूमों की आहें ना लें। ये आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज जो मैंने कौमी असम्बली में देखा वो क्या था? शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, अपोजिशन इससे पहले जो बात, देखें
ये बात बिल्कुल सही है, हमारा कल्चर है कि हुकूमत वक्त अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, खुद करते रहे ना। ये किसी हुकूमत में ज़्यादा होती हैं, किसी हुकूमत में कम होती हैं। सिस्टम आने वाले हर शख्स को अपनी लपेट में ले लेता है, उसको रोकना फ़र्ज़ है, मीडिया का फ़र्ज़ है कि वो उसको हाईलाइट करे, लोगों तक ये पहुँचाए। ये जो पॉलिटिक्स, पेटी पॉलिटिक्स की है नून लीग ने, बुरे तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं। और मुझे ये बताएं, क्या किसी गरीब आदमी को इंसाफ मिलेगा? ये कल रात इधर इस्लामाबाद में एक एडिशनल सेशन जज की उन्होंने हड्डियां तोड़ दी मार मार के, उसकी आप तस्वीरें देखें, उसका मुंह सुजा दिया उन्होंने मार मार के। और वो कौन से वो जहांगीर अवान साहब थे एडिशनल से, उनकी FIR आज दर्ज हुई है, यानी FIR फौरी तौर पे दर्ज होनी चाहिए। उनकी FIR आज दर्ज हुई है जब उन्होंने अदालत से रजू। अच्छा, फिर मैं देख रहा था उनको हटा भी दिया गया। उन्होंने गोलियां चलाई अपनी जान बचाने के लिए। वो CCTV फुटेज ज़रा चलाएं और उसमें दिखाएं कि वो किस तरीके से वो गाड़ी अब वो खड़ी है, देखें ये जो कार, और ये आया लैंड क्रूज़र पे बंदा, और ये अब उतरेगा, अब ये जनाब उतर के जाएगा, और ये जज साहब गाड़ी में बैठे हैं, ये देखें किसका, ये किसी MPA का हस्बैंड बताया जा रहा है। और उन्होंने जनाब उनको देखें निकाल के वो गाड़ी के अंदर जो फैंटी लगाई है, उनको पंत रोड़ दिया बिल्कुल। और वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए उसने गोलियां चलाई और उसकी जान बची है। मुझे नहीं पता जहांगीर अवान साहब कैसे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, अच्छे जज हैं, या को बहुत ज़्यादा उन पर कोई डिस्प्यूट्स हैं, या वो आई डोंट नो दैट। लेकिन मुझे तो ये फुटेज में नज़र आ रहा है कि उनके साथ ये हुआ। और ज़रा एक दफ़ा दोबारा उनका मुँह दिखा दें जिस तरह वो ज़ख्मी हुए हैं। ओ भाई, आप मुझे ये बात बताएं कि वो उन जज साहब की जो FIR है, इनको जो मारा पीटा गया है, वो FIR आज दर्ज हुई है। ये कल रात का वाक़या इस्लामाबाद। तो भाई उधर रिमोट एरियाज़ में कहाँ पे किसी को क्या मिलेगा? मैं आपके सामने मौजूद हूँ विदाउट एनी प्रोवोकेशन। मैं ये जिक्र करता हूँ इस बात का कि वफाकी वज़ीर ने मुझ पर हमला किया, FIR दर्ज नहीं हुई आज तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरी दरखास्त पड़ी हुई है FIR दर्ज कराने के लिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर थप्पड़ मारना काबिल दस्तअंदाजी जुर्म नहीं है और ये कोई कानून इसको कुछ नहीं कहता, तो इसका मतलब है कोई भी शख्स हो, चाहे कोई MNA हो, फिर चाहे कोई वजीर हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई जज हो, आप किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं। फिर तो ये तो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म नहीं है। पर इसका मतलब है राना साहब, तो इस मुल्क में इंसाफ कहां से मिलेगा? ये फेस देख के इंसाफ मिलता है। वो एक MPA ने थप्पड़ मारा था उस इलेक्शन कमीशन वाली को, उधर खातून को, उसकी सीट चली गई। देखिए ना, ये कानून, ये अब इसका मतलब है फिर सिलेक्टेड है ना। और अब ये कहा जाता है कि ये पार्लियामेंटेरियंस के मामलात हैं, पार्लियामेंट में निपटाए जाएं, ये बाहर कैसे हो सकते हैं? तो ये जो एक पाकिस्तान के ये काजी अमीन साहब का जो डिसीजन है, राना साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी अमीन ने ये जो फैसला लिखा है, ये सोने के हरूफ में लिखने वाला ये फैसला है। प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब तस्वीर चलाएं जस्टिस काजी अमीन की। और क्या ज़बरदस्त ये फैसला है, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं वो, कि काजी को तो मुस्कुराना भी नहीं चाहिए किसी पार्टी के साथ बात करते हुए, इसलिए कि वो उसको एक कॉन्फिडेंस दे देगा। और फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो उसको इंकरेजमेंट उसको देगा। यहाँ पर क्या होता है, किस तरह के रिमार्क्स आते हैं राना साहब? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी अमीन कह रहे हैं कि जो आपके सामने पार्टी हो, किसी पार्टी की तरफ आप मुस्कुरा कर देखें भी ना, आप उसको इंकरेज ना करें। 2 रुकनी बेंच का फैसला है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर कैसी कैसी गुफ्तगू होती है राना साहब, कैसे कैसे रिमार्क्स आते हैं जो अखबारात की जीनत बनते हैं। ये समी साहब जो फैसला जस्टिस काजी अमीन साहब ने तहरीर किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल बेंच था। तो काजी साहब ने ये फैसला तहरीर किया। ये एक तारीखी फैसला है। इसमें उन्होंने एक राह मुतय्यन कर दी है, एक गाइडलाइन दे दी है मातहत अदलिया को। उन्होंने बता दिया है कि भाई इस तरीके से ये केस बड़ा, ये मुल्ज़म भी बड़ा अहम है जिस केस में उन्होंने फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ टर्न केस भी फिक्स नहीं हम कर सकते, ना हम ये करेंगे। ये कितनी बड़ी बात की है। और उन्होंने ये कहा कि ये कोई बाहर नहीं जा सकता। ऑफशोर जो इलाज है उसकी कोई कानून में गुंजाइश नहीं है।
तो मेरा सवाल है फिर ये, उन्होंने उसकी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा पासपोर्ट जमा करो। उन्होंने कहा बीमार है अनवर मजीद साहब, 78 ईयर्स आपकी एज है, आपके दिल की सर्जरी होनी है, हम आपको, और 2 साल से ज़्यादा हो गया आपको बंद हुए, हम आपको ज़मानत देते हैं, लेकिन आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इलाज आपने इधर ही करवाना है। और वो शहजादा लाहौर का जो है वो बाहर बैठा सड़कों पे घूम फिर रहा है। और उन्होंने समी साहब ये भी तहरीर किया है कि किसी शख्स के मर्तबे और हैसियत को खातर में नहीं रखा जा फैसला करते वक्त। बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल। ये हर शख्स उन्होंने कहा इक्वल है। अगर आप, हज़ारों लोग पाकिस्तान की जेलों में पड़े हैं जो अपने ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप वहाँ से एक शख्स को जिसको सज़ा हुई है उसको निकाल के किस तरीके से आप बाहर भिजवा सकते हैं? 2 दफ़ा हुआ समी साहब पाकिस्तान की तारीख में, और दोनों दफ़ा ये सहूलत किन्हें फराहम की गई? शरीफ खानदान को। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इनकी सज़ा जो थी वो ख़त्म करके इनको बाहर, उस वक्त भी ये सज़ा याफ्ता थे, और अब जब बाहर गए हैं तो अब भी इन्हें सज़ा हुई थी। तो ये समी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये जस्टिस काजी अमीन साहब की अज़मत को सलाम करते हैं। दी है, उन्होंने कहा कि नैब के साथ जब भी ज़रूरत हो आपने जाना है, अगर आप जा नहीं सकते तो वीडियो लिंक पर बात करनी है पूरी। आपने इस जमानत का ये मतलब नहीं है कि अब आप नैब के पास से पीछे हट जाए, यानी ये कंडीशन है। और वो आप एहतसाब अदालत के जो दायरा इख्तियार क्या है उससे बाहर नहीं जा सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये इस मामले में ताउन ना करें तो नैब जो है ना, इनके दोबारा ये रिजू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इनकी ज़मानत खारिज की जाए। बिल्कुल। तो अब देखें, ये इस तरह के जो जज साहबान, मैं कहता हूँ कि ये असल सरमाया समी साहब हमारे मुल्क का ये आला अदलिया में मौजूद इस किस्म के जज हैं। बिल्कुल। और इन्हीं की वजह से हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से इस्लाह अहवाल होगी। चलें, अच्छा, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी समी साहब। जी, ये हम बात कर रहे थे काजी अमीन साहब की, और इस जजमेंट ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको वाज़े किया, और उसमें कोई भी आदमी, चाहे उसका कोई भी मनसब हो, कोई भी मर्तबा हो, उसको अगर आप रियायत देंगे तो इसका मतलब है कि इस निज़ाम की बुनियाद फिर अदल व इंसाफ पर नहीं है। आप इंसाफ चेहरा देख कर दे रहे हैं, आप इंसाफ कानून के मुताबिक मेरिट पर नहीं दे रहे। नवाज़ शरीफ साहब का जो मुकदमा है, इस जजमेंट की रूह से उनको बाहर जो भेजा गया, ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। ये बिल्कुल, इसने एक तरह से ये मौकरी है बिल्कुल जस्टिस की। और हज़ारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं, क्राउडेड जेल्स हैं वहाँ पर, एक सेल में जहाँ पे 1 बंदे या 2 बंदे की गुंजाइश है, 5 या 10 बंदे हैं, उनके पूरी ट्रायल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक सज़ा याफ्ता आदमी है और उसने वो चला गया बाहर इलाज के लिए, यानी ये एक ऐसी अनहोनी चीज़ है। और फिर उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं, इस तरीके से डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं कि वो कह रहे हैं जी हमने कहा है जब आप ठीक हों तो फिर वापस आएँ, और वो साहिब हैसियत हैं, वो यहाँ पर साहिब इज़्ज़त हैं, वो यहाँ पर अपने आप को कहते हैं कि हम इस मुल्क को चलाने वालों में से हैं। यानी आप करप्ट और क्रिमिनल्स को सपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं, उनको बाहर भिजवा रहे हैं, ताकतवर आदमी को। गरीब आदमी के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर आप ये देखें कोई आपको शर्मिंदगी नहीं है। 2013 में ये रेपिस्ट जो है ये दंदनाता फिर रहा था, आपने जो सिस्टम बनाया इसमें उसने रियायत हासिल की, वो छूट गया, और तब से मुसलसल वो जराइम कर रहा है। और आप असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं शुक्रिया नवाज शरीफ, वो मरीम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं शुक्रिया शहबाज शरीफ। ये तो एक ऐसी बात है, अनहोनी है ये तो बिल्कुल। यानी आप कहें कि जी बस जो काला है वो सफ़ेद है और जो सफ़ेद है वो काला है, ये तो कोई इस किस्म की भी कोई हद होती है डिठाई की। ये आपको सामने ये इनको सलाम करना चाहिए, इनकी डटाई किस कदर ज़्यादा, किस कदर डटाई से वो अच्छा। और फिर लगे हुए थे। फिर एक बात जो हम पहले दिन से कर रहे हैं, देखें CCPO साहब, कोई भी चीज़ जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट से हट के नहीं होती। मुझे आप राना साहब ये बताएं, क्या CCPO साहब ये कहते कि हाँ बिल्कुल जी ठीक है, रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ख़वातीन को निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलें आप घरों से। आप मुझे बताएं, हम सब लोग इसी मुआशरे में हैं, कौन निकलता है? आप हमारे कोई निकलने देते हैं अकेला? इसलिए बंदा नहीं निकल सकता तो औरत कैसे निकलेगी जो कि कमज़ोर होती है, बेचारी लड़ नहीं सकती। इसको अगर मुस्बत अंदाज में लिया जाए इस बात को,
CCPO साहब की, तो उसमें ये है पहलू कि भाई और ख़वातीन जो हैं और घर वाले भी अगर इस बात का ख्याल रखें मुस्तकबिल में, तो समी साहब इसका फ़ायदा होगा ना, फ़ायदा होगा, तो नहीं होगा। हम मैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में कितना वो महज़ब इलाके हैं, वहाँ पर भी सर्टन एरियाज़ हैं। मिसाल के तौर पे आप लाहौर में, आप माल रोड पे हैं, आप महफूज हैं। इस्लामाबाद में हैं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जैसे ब्लू एरिया में आप जा रहे हैं तो आप महफूज समझे जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर निकल जाएं, गिरदोनवा में चले जाएं, तो वहाँ पर ख़तरा हो सकता है, मगिंग हो सकती है। सफारत खाना ने एक बयान जारी किया है, अमेरिकी सफारत खाना ने कहा जी स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद में बढ़ गया और अब आप ना जाएं वहाँ पर I9 I10 वगैरह इधर, यानी ट्रैवल ना करें। अब फिर इसका मतलब है कि ये उनसे कहा जाए कि अरे आपने ये क्या कह दिया। अच्छा, सारी तवज्जो क्या है, आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और जी उसको लाएं कौमी असम्बली के सामने CCPO को, और उसे पता चले कि कौम की बेटी के साथ जुल्म हुआ और आप ये बात कर रहे हैं। और भाई जुल्म तो इसलिए हुआ कि आपकी हुकूमत ने छोड़ दिया 2013 में उसे, उस और फिर 15 में वारदातें की उसने, 16 में वारदातें की, 17 में वारदातें की समी साहब, सारे वो इधर जहाँ पे वो रहता रहा। तो ये जो एक ये बड़ी अजीब सी ये बात है। बहरहाल अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ भी आ जाते हैं ज़रा, जो असूलों की सियासत है। ये पता चला था कि मरीम नवाज़ साहबा ने पहले जब कोई डील वील हुई या जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो इन्होंने कहा कि अब मैं तो अपने अब्बा की सेहत पे फोकस कर रही हूँ और मैं अपनी वालदा को खो चुकी हूँ और मैं अपने वालिद साहब को नहीं खोना चाहती, और बस सबसे पहले मेरे अब्बा ठीक हो जाएं, पाकिस्तान भाड़ में जाए, अब्बा जी ठीक हो जाएं, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स करेंगे। खामोशी हो गई, लंबी ज़िंदगी दे, खामोशी हो गई। अब्बा जी पकड़ेगा सड़कों पे चलते हुए, उनका ख्याल था कि शायद कैमरे की आंख से वो बच जाएंगे, टोपी शोपी पहन के यूँ स्कार्फ स्कूर लेके वो निकलते थे। लेकिन आपको पता है वहाँ पर पाकिस्तान वाले और फिर ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ वाले भी बड़े जालिम हैं। वो पीछे जाके उन्होंने खींच ली तस्वीरें। अब अब्बा जी सैर करते हुए पकड़े गए, तो फिर उन्होंने कहा, वो जो चुन्नू मुन्नू है, उन्होंने कहा कि जी वो तो हवा खुद, डॉक्टर ने कहा कि आप हवा, अदनान साहब ने कहा था ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो कॉफ़ी पीते पकड़े गए, फिर वो होटल में खाना खाते पकड़े गए। अब ये हुआ कि अचानक कोई नैब में पेशी जिस दिन थी, आज से को महीना डेढ़ पहले, मरीम साहबा ने पूरा एक अरेंज करके शो लगाया, वहाँ पे ठट्ठा लगाया, पत्थर भर के लाए गए, गाड़ियों में फेंके गए, पुलिस के साथ एक सीन क्रिएट किया गया। और पुलिस, ये अब बाद में पता चला कि शुएब दस्तगीर और जुल्फ़िकार हमीद मिले हुए थे साथ रिपोर्टेडली, और उन्होंने वो ड्रामा भरपूर करवाया उनसे, एक पूरा एक सीन, सहूलतकार का किरदार, सहूलतकारी की उसकी। पता चला जी कि अब मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है कि अब मैं लीड करूंगी और हर तरफ मैं जाऊंगी और मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलूंगी। उधर से अब्बा जी ने भी टेलीफोन किए और कहा कि अब मेरी ज़रा बच्ची का ख्याल रखा जाए। अब जो चीज़ देखें, 9 महीने से नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, गए जिस वक्त तो मरीम साहबा ने कहा मैं वालिद साहब को नहीं खोना चाहती, इलाज मुआवजा है, मैं खामोश हूँ। मियाँ साहब भी खामोश रहे। 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद अचानक मियाँ साहब की आमदोरफ्त शुरू हुई, टेलीफोन शुरू हुए, बयानबाजी शुरू हुई, तो मरीम साहबा ने भी ये काम शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि कोई जो 6-7-8 महीने में कोई किसी ने वादा किया था कि शायद मरीम साहबा भी चली जाएंगी या कोई रिलीफ मिलेगा, वो नहीं पूरा हुआ, तो मरीम साहबा मार्केट में आ गई, बाहर आ गई। अब 2 हफ्ते से वो मरी में थी, लाहौर अब चली गई। रिपोर्टेडली उनकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे, राना साहब, बड़े बड़े अहम लोगों से उनकी मीटिंग्स हुई, और मुझे नहीं पता उन मीटिंग्स में गुफ्तगू क्या हुई है, इसलिए कि हम कोई मेज़ के नीचे तो छुपे नहीं हुए थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से भी हुई है। शहबाज शरीफ, अब मैं जो आउटकम है ना, शहबाज साहब तो मुस्तकिल राब्ते में है ना, अब जो आउटकम है ना उसका वो ये है कि मरीम साहबा ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब APC में जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक और आई ड्रामा हुआ। मरीम औरंगज़ेब साहबा जो सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात है, उन्होंने भेजा एक मीडिया में एक नोट भेजा, एक बयान भेजा कि शहबाज शरीफ साहब, एक कमेटी बनाई गई जिसमें शायद खाकान अब्बासी का नाम दिया गया, जिसमें एहसन इकबाल साहब का नाम दिया गया, मरीम औरंगज़ेब साहबा का ख़ुद का अपना नाम था, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम था, कि ये जो कमेटी है ये शहबाज शरीफ साहब के साथ APC में शिरकत करे। ये एक प्रेस रिलीज आया, पता नहीं फिर क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर आया कि इसको आप डिसरिगार्ड कर दें। वो जो कमेटी है वहाँ पर जो जाएगी,
वो शहबाज शरीफ साहब उसका ऐलान खुद करेंगे उसके मेंबरान का। पहले तो ये ड्रामा हुआ। दूसरा जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि APC जो थी वो पहले ये ऐलान किया गया था कि वो जरदारी हाउस में होगी। जनाब आसफ अली जरदारी साहब जब यहाँ पर आए एहतसाब अदालत में, तो उससे पहले वो जो एवेल्यूएशन कमेटी बन चुकी और कराची का पैकेज आ चुका और उसमें वो सब लोग इकट्ठे बैठ गए। वज़ीर आला साहब मान चुके, उसमें बिजनेसमैन भी हैं कमेटी में और भी हैं, तहरीक इंसाफ भी है, MQM भी है। तो जरदारी साहब ने शहबाज साहब के बारे में तो अच्छे कलमात कहे। उनसे ये पूछा गया कि वो कहते थे कि आपका पेट चीर कर तो निकालेंगे सामान और पैसा, तो अभी तो आपके घर हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सियासत में ऐसा होता रहता है। लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ अपने किए का खुद जिम्मेदार है, जो कुछ उसने किया उसको भुगत रहा है खुद और वो खुद ही भुगतेगा। तो अपने आप को डिसएसोसिएट करने के लिए तैयार कि हम शेयर करने के लिए नवाज़ शरीफ को तैयार नहीं है, बहुत ही भारी भरकम एक लाइबिलिटी है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो APC है वो जरदारी हाउस में नहीं होगी, तो वो एक होटल में चली गई। अब मरियम साहबा भी ये कह रही हैं, वो जो जोश और जज्बा था, जो लोगों को पैगाम भिजवाए गए थे, जो बुकिंग्स की गई थी कि जी फ़लाँ वर्कर के घर जाना है, फ़लाँ के घर जाना है, पंजाब में एक तरह की एक मुहिम चलानी है और एक पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट कैंपेन चलानी है, उससे अब मरियम नवाज़ साहबा बैकआउट कर गई हैं। अब फिर दोबारा वाले साहब की मोहब्बत जो है वो जाग गई है और वो फिर ये कहेंगी कि अब अब्बा की सेहत से प्यारी कोई चीज़ नहीं है, मैं अपने अब्बा को नहीं खोना चाहती और जब तक वो सेहत याब नहीं होते तब तक कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो इधर लाहौर में बैठकर अपने अब्बा जान की कैसे केयर कर रही हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट आई थी ना नवाज़ शरीफ साहब की, आज वैसे एक और मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, उसमें वो डॉक्टर रमेश लॉरेंस का, डेविड लॉरेंस, रमेश लॉरेंस, उनका एक लेटर था और एक डॉक्टर शाल अमेरिका से एक लेटर आया था। तो जज साहब ने बड़ा राइटली, जस्टिस मोहसिन अख्तर ने पूछा कि ये मरीज़ लंदन में है और डॉक्टर अमेरिका में है, तो ये इलाज कैसे चल रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि मरियम नवाज़ साहबा लाहौर में है, अब्बा जी जो हैं वो लंदन में है, तो लाहौर में बैठकर ये अब्बा जी की कैसे केयर कर रही हैं राना साहब, किस तरह से कर रही होंगी केयर? टेलीफोन पर दवाई का बंदोदोस्त कर रही होंगी क्या? आपका क्या ख्याल है, या आप बताइए अलीना। सर इस पर मैं क्या कह सकती हूँ? देखें, मरियम नवाज़ साहबा जो है ना समी साहब, वो अपने वालिद साहब से फ़ोन पर बात करती होंगी, उन्हें बताती होंगी कि चाचू की सरगर्मियाँ क्या हैं, और जिस वक्त उन्हें वालिद साहब की सेहत जो है उसका ज़्यादा ख्याल हो, उस वक़्त वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ अच्छी गुफ्तगू करती होंगी। किसी वक्त जब वो वालिद साहब से भी नाराज़ हों किसी बात पे, जैसे मुमकिन है ये फ़ैसला जो है ये क्या ड्रामा है, क्या मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो पहला बयान जारी किया वो बेचारी कर सकती हैं ये कि शहबाज शरीफ की इजाज़त के बगैर उन्होंने नामों का ऐलान कर दिया हो? मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो वफ्द तश्कील नहीं दे सकती, वफ्द तो शहबाज शरीफ ने तश्कील देना था। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं राना साहब ने बात कंप्लीट करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, एक और डेवलपमेंट है राना साहब बहुत बड़ी आज। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका के खसूसी एलची बराए अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। इससे 3-4 दिन पहले जनरल मैकेंजी जो सेंट काम के कमांडर हैं वो आए और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करके गए और उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। और अभी जो मैं स्टेटमेंट जो आई है DGISPR ने, जिसमें उन्होंने कहा है, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बड़ा अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को कि जी ये जो अफ़गान पीस प्रोसेस है, पाकिस्तान की मर्ज़ी के बग़ैर, पाकिस्तान के ताउन के बग़ैर ये हम इस स्टेज पर आ ही नहीं सकते थे। और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का। और इससे पहले भी आपको पता है अमेरिकन यही कहते रहे कि अफ़गानिस्तान में अमन का जो रास्ता है वो पाकिस्तान से गुज़र के जाता है। और ये वो बात है जिस पर मोदी तिल मिलाता है, जिस पर इंडियन बहुत तिल मिलाते हैं, जिस पर अफ़गानी भी बड़े तिल मिलाते हैं, जो रॉ के कुछ वो जो NDS और वो जो दूसरी साइड के जो उनके बीच में बहुत सारे लोग।
अब आज जो स्टेटमेंट आई है, जो DGISPR ने ट्वीट किया ना, मैं आपको उसका एक हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं COS यानी जनरल कमर जावेद बाजवा said that Prime Minister Imran Khan has given clear vision regarding peace and connectivity in the region and all elements of national power are united towards making that vision a reality to ensure long awaited peace, progress and prosperity in the region। यानी जो ये क्रेडिट है इस सारी पॉलिसी का पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह वो दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी कई दफ़ा जब वो बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मुझे ये जो सारे मेरे मुखालिफिन हैं ये मुझे तालिबान खान कहते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि आप मज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल कर सकते हैं, गुफ्तगू के ज़रिए ताकत जो है वो मसाइल का हल नहीं, जंग मसाइल का हल नहीं। और देखें अफ़गानिस्तान को फ़तह करने की कोशिश रशिया ने की, लेकिन जो मुजाहिदीन थे खुद ही टूट गया। उन्होंने वहाँ से ऐसा कारी ज़रब लगाई कि रशिया जो है, जो सोवियत यूनियन है, वो अपनी उस शक्ल में आज नहीं है जो पहले था। फिर उसके बाद आप देखें कि ये जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर वो अमेरिकन आए तो एक यूनाइटेड नेशन की पूरी फोर्स आई 40 ममालिक की, और वो कई साल तक यहाँ पर उन्होंने, और पता नहीं इतना बारूद बरसाया अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन वो भी अफ़गान कौम को फ़तह नहीं कर सके। और पाकिस्तान का यही मौक़िफ़, पाकिस्तान ने भी हमेशा से जो अफ़गान लेड पीस प्रोसेस है उसकी बात की, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो बिल्कुल ये बात शुरू से पहले दिन से वो ये कहते थे कि आप ताकत के ज़रिए इस मामले को, फ़ोर्स के ज़रिए इस मामले को हल नहीं कर सकते, मज़ाकरात के ज़रिए ही आप इसको हल कर सकते हैं। हाँ, मज़ाकरात भी तभी कामयाब होते हैं जब आप ऐसी पोजीशन में हो कि जिस पे दुश्मन पर आपकी हैबत तारी हो। अगर दुश्मन पर आप अपनी हैबत नहीं कर सकते राना साहब, और आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, तो मज़ाकरात में कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी काम करती हुई नज़र आ रही है। और आप देखें पाकिस्तान ने ये बिठाया तालिबान के वेरियस ग्रुप्स को साथ, और अब दोहा में फ़ाइनल जो राउंड है वो उसका वो चल रहा है। और आज ये जो रिकग्निशन है, ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है। अमेरिकन ये कह रहे हैं आगे पाकिस्तान को कि ये जो पीस प्रोसेस है ये आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था, और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और इस सारी इस सारा जो ये विज़न है उसका क्रेडिट जनरल कमर जावेद बाजवा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। और आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो उसके बाद जो उनकी जो जॉइंट प्रेस टॉक थी उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने यही बात कही थी, बिल्कुल, कि जो अफ़गानिस्तान है उसका हल मुज़ाकरात में है। ये देखें, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे ना, प्राइम मिनिस्टर समीर साहब, जैसे आपने जिक्र किया, वो उस वक्त भी इस जंग के मुखालिफ थे, और वो कह रहे थे कि ये मामला जो है बातचीत से हल किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज जो समीर साहब ये बयान जारी हुआ है, और जिस तरीके से ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया है, इस पर तो हमें पूरी कौम को फ़ख्र है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। और साथ ही साथ इसके ज़रिए एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया पूरी दुनिया को कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विज़न है ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए, जिसको सब अमली शक्ल देने की। इन वे मुझे लगता है ये जो अपोजिशन जो बात करती है कि ये नाहल हुकूमत है, ये सिलेक्टेड है, मुझे लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का ये जो बयान है, इट इज़ एम्ड एट बेसिकली क्लियरिंग द एयर, और पूरी दुनिया को, जैसे आपने फरमाया, ये मैसेज है, कोई अबहाम ना रहे कि ये विजन किसका है और लीडर कौन है यहाँ पे। समी साहब, ये बात देखिए, हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त लीडर एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। आवाम उनके साथ है, बाकी उनकी पार्टी में, आज उन्होंने ख़ुद कहा है इमरान खान ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों के हवाले से कि उनकी अपनी पार्टी के कई लोग हैं जो उस्मान बुज़दार की जगह वज़ीर-ए-आला बनना चाहते हैं। तो पार्टी के अंदर तो कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन लीडर एक बात है राना साहब, एक बात है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, लेकिन बहुत सारी जो तवक्कुआत की जा रही थी, तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम कर रहे थे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से गवर्नेंस के कुछ इश्यूज़ हुए हैं, जो सिलेक्शन हुई है टीम की, जिस तरीके से लोगों को उसमें रखा गया, इनएक्सपीरियंस लोग, और जिस तरीके से वो दनाते फिर रहे हैं,
तो वो लोगों की जो उस हवाले से जो राय है उसमें भी कोई थोड़ा वज़न है। वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट है राना साहब, उसको दूर इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। वो बात आपकी सही है समी साहब, ये जो खराबियाँ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, आप देखेंगे कि ये भी दूर होंगी और इसमें ये लोग जड़ जाएंगे। इस तरह के लोग इमरान खान के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। इमरान खान बड़ा सीधे साधे आदमी हैं, वो कोई लगी लिपटी रखने वाले नहीं है, तो ये झड़ जाएंगे वक्त के साथ साथ और ये निज़ाम भी तब्दील होगा। आपने निज़ाम की बात की है समी साहब, 2013 का जो आप हवाला अभी दे रहे थे समी साहब, ज़रूरत इस बात की है कि इस निज़ाम को ठीक किया जाए और यही लोग हैं रुकावट निज़ाम को ठीक करने में। वो कुछ लोग PTI में भी मौजूद हैं, वो ये अपोजिशन वाले तो कई दहाइयों से हुकूमतें करते चले आ रहे हैं, इनको ये निज़ाम सूट करता है। अभी अब मैं क्या नाम लूँ, सारी रात पार्टीज़ होती हैं राना साहब वहाँ पर, मतलब पता नहीं वो सारे जो मशरूबात हैं वो पेश किए जाते हैं, हर तरह का वहाँ पर सिलसिला है। अब ये चीज़ें, ये पाकिस्तान बहुत ये हुआ और इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद हुआ, इन चीज़ों के अब हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। समी साहब देखें, मैं आपको कहता हूँ कि हमें गुफ्तगू करते हुए ना, ये जो आज देखें आप, मैं वो देख रहा था मोहतरमा जो हमारी हैं वो शीरी मज़ारी साहबा, वो देखें जी वो गरीब बातें कर रही हैं कि आप ज़्यादा लिबरल बनने के शौक़ में इस हद तक ना जाएं। हमारे मुआशरे में, हमारे दीन में औरत का जो मुकाम है समी साहब, एक माँ की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से और एक बीवी की हैसियत से, आप ये देखें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आती थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाते। ये है बेटियों का एहतराम, ये है। और वो कहती कि हमारा एहतराम माँ, बहन और बेटी के तौर पर ना औरत के तौर पर किया जाए। पता नहीं ये तो खुदा रहा इमरान खान साहब, आप इनको समझाएं कि इस तरह की बातें ना करें बेसरोपा, कि हमारा दीन, औरत का जो मुकाम है वो कोई और उससे ले नहीं सकता। हमारे मुआशरे में भी जो औरत का एहतराम है समी साहब, वो किसी और मुआशरे में नहीं है। और ये ऐसे वाकयात जो होते हैं, इसकी वजह से आप 23 करोड़ लोगों को मुर्दे इल्जाम नहीं करा सकते। प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।